नमस्कार, मैं अंजन राय, आप देख रहे हैं S24 न्यूज। इस समय हम बलिया जनपद के बिलथरा रोड तहसील अंतर्गत उसकर गजियापुर ग्राम सभा में मौजूद है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति उसकर गजियापुर द्वारा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे केक काट के यहाँ पे इनकी जयंती मनाई जा रही है। और यह उनका 1891 में जन्म हुआ था, जो कि आज 132वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है, काफ़ी लोग गांव के सारे लोग मौजूद हैं और काफ़ी उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। आइए गांव के लोग यहाँ पे सबसे प्रथम यहाँ के पूर्व ग्राम प्रधान भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। आइए देखिए उनकी जयंती के अवसर पर वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। जयंती मनाने जा रहे हैं। बताइए कि आप लोग जयंती इतना हर्षोल्लास से मना रहे हैं, कैसा मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या हर साल आप लोग इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे कराते हैं? आगे भी चलता रहेगा? चलता रहेगा। और हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ है राम जन्म जी, उनसे हम बात करते हैं। देखिए वो बाबा अम्बेडकर साहब के जीवन के बारे में वो दो शब्द आपको बताएंगे। देखिए वो क्या क्या बताते हैं। ये बताइए कि आप लोग 132वां जयंती बाबा साहब का आप लोग मना रहे हैं, प्रतिवर्ष आप लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं, आगे भी आप लोग करते रहेंगे? ये हर वर्ष ये कार्यक्रम होता रहेगा। इस कार्यक्रम जन्मदिन के कार्यक्रम पर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी के जितने हमारे बच्चे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ही पढ़ लिख करके भारत की सेवा कर सकें। उनके जीवनी पर आप दो शब्द कुछ बोलेंगे? उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ बताएंगे? दो शब्द यहाँ के लोगों को हमारे मीडिया के माध्यम से। मित्रों, मैं बता रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा स्कूल से बाहर हुई थी। सबसे पहले ध्यान दीजिए उन बच्चों को, जिन बच्चों को घर में रहने की जगह नहीं है और जिनको घर नहीं है, जिनका अपना कोई स्थान नहीं है, उनके लिए बाहर बैठने का स्थान मिलता है। जबकि बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को उस समय में पढ़ने के लिए कमरे में बैठने नहीं दिया जाता था। वो घर के पिछवाड़े बैठ करके पढ़ा करते थे। और उसी तरीके से भारत के हर नौजवान को यह चाहिए कि शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दें, चाहे वो घर के अंदर पढ़ें या बाहर पढ़ें। सबसे पहले पढ़ करके अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश की रक्षा करें। अब हम चलते हैं। यहाँ पे प्रबंधक जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम यहाँ के उनके बारे में, बाबा साहब के बारे में दो शब्द चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जनार्दन यादव समदर्शी है। ये बताइए, यहाँ पे बाबा साहब का 132वीं जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है उत्तर गजियापुर में। इस अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? दो शब्द। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब जिन कठिन संघर्षों में अपना जीवन यापन किया, शिक्षा ग्रहण किए, सारी विपरीत परिस्थितियां थी, उसके बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके आज अपने माता पिता के वो 14वें संतान थे। और अंतिम संतान होने के बाद केवल वो अपने विवेक, बुद्धि और संघर्षों के बल पर आज पूरे देश में, विश्व में पूजे जा रहे हैं। तो इससे हम सभी लोगों को, सभी भैया बहनों को, सभी गार्जियन को शिक्षा लेनी चाहिए अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए। और इसको जो मनाया जा रहा है, वो मूर्त पूजा के वो विरोधी थे। उनकी पूजा न करके उनके विचारों की पूजा किया जाए, उनके विचारों को अब आत्मसात किया जाए। और उनके विचारों को जब जाना जाएगा, वो क्यों चाहते थे और किस प्रकार से वो चाहते थे कि हमारे लोग शिक्षित हों, अपने अधिकारों को जानें, अपने अधिकारों के बारे में चलें। और जो आगे बढ़ गए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाएं और जो नहीं जानते हैं उन तक उनको पहुंचाएं। धन्यवाद। अब हम चलते हैं। अंबेडकर युवा समिति के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति के अध्यक्ष नवीन आज़ाद जी हैं, उनसे हम दो शब्द बात करते हैं। आइए वो डॉक्टर बाबा साहब के जीवन परिचय पर दो शब्द क्या कहना चाहते हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि कमेटी के आप अध्यक्ष हैं और यहाँ पे लगभग काफ़ी वर्षों से आप यहाँ का पूरा कार्य आप देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से आप यहाँ पे जयंती हर वर्ष मना रहे हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में दो शब्द आप अपने ग्राम सभा समेत प्रदेश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? इनके जीवन परिचय के बारे में बताने के लिए कोई शब्द नहीं है हम लोगों के पास। इनकी जीवन परिचय जितना जाना जाए उतना कम है। जितनी स्थिति, जितनी परिस्थितियों से ये गुजरे हुए हैं,
उनकी कल्पना करने में आज हमको हमारी शरीर की जो रूह होती है वो कांपने लगती है। तो उस चीज़ को याद करने से नहीं, बट हमें उनकी प्रेरणा को याद करना चाहिए कि वो कैसी स्थिति में थे तो क्या कर लिए। अब आज हमको सारे अधिकार होने के बाद भी हम उनसे आगे बढ़ सके, इस चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि उनके रास्ते को देखते हुए, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए हम कोशिश करें कि वो जिस स्थिति में थे वहाँ पहुँचे। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम उनसे आगे निकलें। धन्यवाद। चलते हैं, श्री गणेश गौतम जी जय साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। इनके तो ये भी हर साल प्रतिवर्ष इनके जन्मदिन के अवसर पे यहाँ पे आते हैं और बहुत ही यहाँ के जयंती समारोह में बहुत ही इनका अच्छा सहयोग रहता है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर। आज हमारे यहाँ ग्राम उसकर गजियापुर में 132वीं जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है। बड़े धूमधाम से हम लोगों ने सुबह से ही कार्यक्रम को चलाया और बाबा साहब का कहना ये था कि हमारे जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो भी हमारे लोग हैं, शिक्षित बने, संगठित हों, तब जा कर के संघर्ष करेंगे। यही आज जो है बाबा साहब की जयंती का हम अपने तरफ से, अपने ग्राम वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कहता हूं। इसी के साथ जो है धन्यवाद। अब हम बता रहे हैं कि यहाँ पे सुबह के कार्यक्रम में यहाँ पे पूजा अर्चन के बाद पूरे ग्राम सभा में प्रभात फेरी निकाला गया है। ग्राम सभा में पूरे जुलूस के साथ बाबा जी के मूर्ति को घुमाया गया है और पूरे ग्राम सभा में एक जुलूस की तरह निकाला गया है और भव्य तरीके से मनाया गया है और ये प्रतिवर्ष यहाँ पे मनाया जाता रहा है और आगे भी यहाँ के लोग मनाते रहेंगे।